नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज, खबर हमारी दुनिया तक। यूपी 76 न्यूज प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। हम हाजिर हैं आपके लिए लेकर खबरों का खजाना। और यूपी 76 न्यूज की पहली खबर है कायमगंज से। दरअसल जब से महिलाओं को लेकर सरकार ने सक्रियता दिखाई है, तब से महिलाओं के दिमाग चौथे आसमान पर हैं और बेचारे पुरुष बंधुआ बनकर रह गए हैं, जिनका सीधा सीधा उदाहरण है हमारी ये खबर। कायमगंज के एक गांव में शैलेंद्र दीक्षित की ससुराल है। शैलेंद्र की पत्नी रुक्मणी बीते दिन 3 माह से अपने मायके में रह रही थी। जब शैलेंद्र उसे बुलाने आया, तब शैलेंद्र के सालों ने उसे बुरा भला कहा और उसकी पत्नी ने उसे केस में फंसाने की धमकी दी। खैर, पड़ोसियों के कहने पर रुक्मणी अपने पति के साथ आने को तैयार हो गई और बाइक पर बैठकर रुक्मणी जब अपने पति के साथ आ रही थी और कायमगंज ट्रांसपोर्ट के पास बाइक रुकवाकर रुक्मणी ने जहर खा लिया। हालत बिगड़ने पर उसे सीएचसी कायमगंज में भर्ती कराया गया, परंतु हालत ज्यादा बिगड़ने पर डॉक्टर विपिन कुमार ने लोहिया अस्पताल रेफर कर दिया, जहां हमारे सहयोगी ने रुक्मणी से बात की। तब उसने यूपी 76 न्यूज को बताया। तुम्हारा रुक्मणी कहाँ की रहने वाली हो? ये जो जहर जो खाया है आपने, किस वजह से खाया है? हम जानना नहीं चाहते थे, बस जानना नहीं चाहते थे। क्या नहीं जानना चाहती? हम उसके साथ जाना नहीं चाहते थे। पति के साथ जाना नहीं चाहती? हाँ। पति कहाँ ले जा रहे थे आपको? अपने घर। अपने घर मतलब ससुराल में? क्यों नहीं जाना चाहती हो? वो मारता पीटता था, हमारी इज्जत नहीं करता था। मारता पीटा? हाँ। इज्जत नहीं करता था। कब से मार तोड़ रहे हैं ये? जब से शादी हुई है तब से। क्यों मारते हैं? दारू पी लेते, फिर मारते, फिर मेरी बेइज्जती करते सबके आगे। सबके आगे बेइज्जती करते हैं? दारू पीते हैं? मेरे मोबाइल में सब कुछ है। आपके मोबाइल में सब कुछ पड़ा हुआ है? हाँ। क्या है मोबाइल में आपके? जो इन्होंने मैसेज किए हैं, अच्छा, रिकॉर्डिंग वगैरह सब कुछ है मोबाइल में। डेली मारते और तोड़ते हैं? अब 3 महीना से घर ही आती है। आपके पिता का नाम क्या है? कमलेश मिश्रा। परंतु बेचारा पति शैलेंद्र, लोगों ने बताया कि पत्नी ने उसे जहर खाने के बाद रोड पर भी काफी हंगामा किया, यहाँ तक कि हाथापाई भी की। परंतु हाय रे महिला सशक्तिकरण, बेचारे ने कुछ नहीं कहा और जो कहा उसे आप भी बड़े गौर से सुनिए। क्या नाम है भैया आपका? शैलेश। कहाँ के रहने वाले हो? डिस्ट्रिक्ट शाहजहानपुर। ये जो अभी मैटर हुआ है पत्नी के साथ, तो क्या मैटर है ये? हमें नहीं मालूम, हमें नहीं मालूम। तो रास्ते में जा रहे थे खाली, जब ये इन्हें जैसे दिक्कत हुई तो मैं देखा। क्या दिक्कत हुई इनको? दिक्कत फिर ये बोला कि हमने तो जहर खा लिया। वो अपने घर में किसने बोला जहर खा लिया? हमसे बोला हम तो खा लिया हमने। किसने? पत्नी ने बोला आपसे? हाँ, तो मैं हॉस्पिटल ले गए इन्हें। जहर क्यों खाया, किस वजह? पता नहीं, घर में हम घर से लेके आते हैं। हम तो घर से लेके आ रहे थे, 1 किलोमीटर निकले, 2 किलोमीटर बाद। क्या घर में कोई विवाद वगैरह था आप लोगों में? मुझे कोई पता नहीं। मुझे कोई पता नहीं। कोई पता नहीं? कोई भी कोई दिक्कत नहीं। कोई लड़ाई झगड़ा? कोई ऐसी बात नहीं थी? कोई ऐसी बात आपको क्या पत्नी ने मारा मुरा है? नहीं, मारा नहीं। मैं जब उठा रहे थे तो खरोच लग गई दिखा ली। जब मतलब आदमी से परेशान होता दिक्कत हो ही जाती है आदमी को। हाँ, मैं पकड़े थे। एक हाथ में खराब है। पत्नी ने मारा मुरा तो नहीं आपको? नहीं मारा। तो आइए अब सुनते हैं इमरजेंसी में तैनात डॉक्टर ने यूपी 76 न्यूज को क्या बताया। क्या नाम है आपका? डॉक्टर अभिषेक चतुर्वेदी। सर, ये जो अभी जो केस आया है जहर खाने का, क्या पोजीशन है इसकी? एक अभी हमारे पास रुक्मणी नाम का पेशेंट आई है जी जी, जो कामिंग सीएससी से रेफर करके मेरे पास भेजी गई, जिसकी उम्र रही होगी 25-26 साल जी। और कुछ ऐसा सुनने में आया पति पत्नी का कुछ विवाद रहा है। तो अभी हमारे पास पेशेंट आ चुका है, भर्ती है, स्टेबल कंडीशन में पूरा, और उसका उपचार जारी है। ठीक। ये सर कब आए थे ये लोग? ये लोग करीब आए थे हमारे पास 2:45 बजे के आसपास। 3 बजे। हालात कैसे हैं सर? अभी हालत ठीक है, स्टेबल कंडीशन में। तो चलिए अब हम सुनाते हैं यूपी 76 न्यूज प्राइम टाइम की दूसरी खबर। खैर, ये खबर है मोहल्ला बंगशपुरा के कब्रिस्तान पर अवैध कब्जे को लेकर। दरअसल बंगशपुरा में स्थित कब्रिस्तान में जेसीबी चलाकर रास्ता बनाया जा रहा था, जिसको लेकर वहां के निवासी थाना में समाधान दिवस में पहुंचे और इंसाफ की गुहार लगाई।
जिस पर अधिकारियों ने तुरंत कब्रिस्तान का नाप कर व जांच कर साक्ष्य लेने के लिए प्रमोद कुमार वाजपेयी लेखपाल को आदेशित किया, परंतु लेखपाल ने अधिकारियों के आदेश को ताक पर रखकर लगभग 24 घंटे बीत जाने के बाद भी मौके पर जाना मुनासिब नहीं समझा। जबकि वहां धड़ल्ले से कार्य चल रहा है, जबकि वहां के निवासियों को 4 घंटे का समय दिया गया था, परंतु लेखपाल महोदय 24 घंटे बीत जाने के बाद भी नहीं पहुंचे, जिसको लेकर मोहल्ले वालों में काफी रोष व्याप्त है, क्योंकि अधिकारियों का आश्वासन ही रह गया। वहां पर कार्य प्रगति पर है, परंतु आप कहीं नहीं जाइए, क्योंकि यूपी 76 न्यूज प्राइम टाइम में खबरें अभी बाकी हैं। और अब हम आपको सुनाते हैं यूपी 76 न्यूज प्राइम टाइम की तीसरी खबर, और ये खबर है नवाबगंज से। यहाँ नगर पंचायत एडीएम नगर पंचायत प्रशासक सुभाषचंद्र प्रजापति ने रामलीला में मैदान में चल रही अस्थाई नगर पंचायत का वहां के ईओ सुभाषचंद्र राजपूत से उपस्थिति रजिस्टर देखा, जिसमें कमी नहीं कमियां दिखाई दी, और कंप्यूटर ऑपरेटर अनुराग और विकास बाबू को मृत्यु प्रमाण पत्र जारी न होने को लेकर लताड़ लगाई और यूपी 76 न्यूज को बताया। सर, जो नवाबगंज में आपने जो निरीक्षण किया है, तो यहाँ पे मतलब क्या क्या कमियाँ और क्या क्या दिशा निर्देश दिए हैं कर्मचारियों को? देखिए, नई नगर पालिका है, यहाँ पे जो है मैं प्रशासक भी हूँ, तो आज इसका निरीक्षण किया गया जो है, विशेष तौर से जो रिकॉर्ड हैं उनको मेंटेन करने के लिए कहा गया है। साथ ही साथ जो है जो जन्म मृत प्रमाण पत्र हैं वो सभी लोगों को समय से मिलते रहें, और इसके अलावा जो है नगर पालिका के जो भी सामान हैं उनके रख रखाव पर विशेष ध्यान देने के लिए सभी लोगों को निर्देशित किया गया है। और अब सुनिए यूपी 76 न्यूज प्राइम टाइम की चौथी खबर, और ये खबर है कमालगंज की। यहाँ भारत माता के जयकारों से गूंजा कमालगंज, क्योंकि यहाँ बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया 75वां अमृत महोत्सव। अमृत महोत्सव यात्रा के समापन के उपरांत जनरल बिपिन रावत जी को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई, और भाजपा महिला मोर्चा जिला महामंत्री हिना दवे ने यूपी 76 न्यूज को बताया। आज कमालगंज तपस्वी वाले बाग से अमृत महोत्सव के अंतर्गत ये यात्रा जो निकाली गई है, क्या इसका है विषय? आज भारत को 75 साल हो गए हैं आज़ाद होते हुए, तो उसके मकसद से ये 75वां महोत्सव निकाला गया था कमालगंज के अंदर। उसमें भारत माता की झांकी निकली थी, रानी लक्ष्मीबाई, अहल्याबाई, और इस तरह से 75 लड़कियों को हमने माता का स्वरूप देके जो मतलब शहीद हो गए हैं झांसी की रानी, इस तरह से हमने उन लोगों को याद करके कमालगंज में ये झांकियाँ निकाली गई थी। उसमें हमारी बहुत सी कॉलेज की लड़कियों ने भाग लिया था। जो बेटियां थी उसने बढ़ चढ़ कर भाग लिया था। राम बेटी स्कूल की थी, और आरपी कॉलेज इंटर कॉलेज की बिटिया थी, और के भैया की स्कूल की बिटिया थी, और गिहार बस्ती की भी बिटिया थी, और किदवई नगर की भी बिटिया थी। उसमें से 105 लड़कियों ने भाग लिया था चढ़ बढ़ के। और ये अमृत महोत्सव जो समुद्र मंथन हुआ था, उसमें से अमृत इसलिए नाम दिया गया है कि उसमें से अमृत भी निकला था। तो हम लोगों ने अमृत महोत्सव के रूप में ये कार्यक्रम को सार्थक करके हमने फिर अपनी जो रानी लक्ष्मीबाई और अवंतीबाई ये ख़त्म हो गई है, उनको पुनः याद करके उनको नमन करते हुए हमने 75वां महोत्सव कमालगंज में ये झांकी के रूप में निकाला था। अच्छा, इसमें कुल मिलाकर कितनी झांकियाँ थी? इसमें कुल मिला के 51 झांकियाँ थी। अच्छा। हाँ, मेन 75 थी कि 75वां महोत्सव था इसलिए 75, मगर लड़कियों ने आगे करके 51 झांकियाँ निकाली थी। किसके नेतृत्व में ये निकाली गई यात्रा? ये हमारे श्री राम जी भाई साहब है प्रांत प्रचारक, उनके नेतृत्व में निकाली गई। अच्छा दीदी। हाँ, मैं हिना मधुसूदन दवे कमालगंज से, मैं फर्रुखाबाद की महिला मोर्चा की महामंत्री हूँ। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए यूपी 76 न्यूज प्राइम टाइम, क्योंकि हम जल्द लौटेंगे दूसरे प्राइम टाइम में। तब तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए मैं आपका दोस्त इरशाद अली। जय हिंद।